गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, यानी कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या है, आर ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बिकॉज several economic principles have developed on the basis of static analysis and several other principles have been developed on the basis of डायनेमिक एनालिसिस। कहने का मतलब है कि अभी आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के में देखें तो स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र दोनों का ही विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ जो आर्थिक सिद्धांत हैं वो क्या है, विकास यानी कि स्थिर आर्थिक विश्लेषण के आधार पर हैं, और बाकी आर्थिक सिद्धांत जो हैं वो क्या है, गतिशील आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, तो हम स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं, यानी कि स्थैतिक यानी कि स्थिर अर्थशास्त्र की। तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या डिनोट करता है? डिनोट्स दैट अ सिचुएशन इन विच वर्क गोज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर without any increase or decrease. In other words, we can say this is such an economy which does have the movement, but the movement is almost even regular and static. स्थिर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि भाई उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत क्या है, दिन प्रतिदिन या फिर वर्ष प्रतिवर्ष बिना घटे बढ़े तैयार होते हैं। ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होते। अगर इन्हें दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत गति तो होती है, लेकिन गति या वृद्धि की दर लगभग क्या है, इक्वल रहती है, समान रहती है, नियमित रहती है, यानी कि रेगुलर रहती है, स्थिर रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा का, तो प्रोफेसर मैफी के शब्दों में स्थैतिक दशा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियंत्रित करने वाले साधन स्थिर हों अथवा स्थिर मान लिए गए हों। The stationary state is an economic system in which the factors which control production and consumption, distribution and exchange are constant. ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं जो कि G.R. हिक्स की है, उसके अनुसार आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम तिथि का यानी कि डेट का ध्यान नहीं रखते, और गतिशील उन भागों को कहते हैं जिनमें क्या है, प्रत्येक मात्रा का संबंध किसी तिथि से होता है। ठीक है, वी कॉल इकोनॉमिक स्टैटिक्स दोज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी वेयर वी डू नॉट ट्रबल अबाउट डेटिंग। ठीक है, डेटिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। इकोनॉमिक डायनेमिक्स दोज पार्ट्स वेयर क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई इनकी। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं में आता है गति या हलचल, यानी कि मूवमेंट। ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमी क्या है, हैज़ द मूवमेंट बट रेट यानी कि जो दर है इज़ नॉट सर्टन। ठीक है, निश्चित नहीं है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में गति या फिर हलचल की जो दर है वो होती तो है, लेकिन दर निश्चित नहीं होती। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गो ऑन डे एंड मूविंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर विथ इवन मूवमेंट विथ ईजीनेस। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसमें प्रतिदिन प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाएं समान गति में सरलता से साथ चलती रहती हैं, मतलब ईजीली होती रहती हैं। ठीक है, और जो आर्थिक मात्राएं का प्रयोग में लाई जाती हैं वे भी क्या है, प्राय स्थिर ही बनी रहती है, परंतु इन स्थिर मात्राओं के सहयोग से अर्थव्यवस्था प्रगति करती रहती, इसीलिए इसे यहाँ क्या है, गतिशीलता बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जो हम इकोनॉमिक क्वांटिटी है विच आर ब्रॉट इन यूज़ वो क्या रिमेन ऑलमोस्ट स्टैटिक। इससे क्या है, इकोनॉमिक गोल
progressing with the help of this static quantities and dynamics remain maintained. ठीक है, नेक्स्ट इसमें है टाइमलेस कंसेप्ट, यानी कि जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है इट्स अ timeless concept because in it the economic element are considered only at a given moment or at a given time. As a result, establishing its relation with the time is not required. यानी कि उसके रिलेशन टाइम से यानी कि समय से रिलेट करना इतना ज़रूरी नहीं है. ये एक क्या है, समय रहित धारणा है. क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, आर्थिक तत्व है जो है, आर्थिक तत्वों पर एक दिए हुए क्षण या फिर एक दिए हुए समय पर ही विचार किया जाता है. इसके फलस्वरूप क्या है, उसका समय के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती. ठीक है, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली करते ही उस पर विचार विमर्श कब है, उस क्षण पर या फिर उस दिए गए समय पर. इसीलिए इसे टाइमलेस कंसेप्ट कहा है. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य की स्थिति. तो इक्विलिब्रियम इज द बेसिस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स, यानी कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र का आधार क्या है, आधार ही साम्य है. इसमें साम्य अंश की यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसके कंपोनेंट यानी कि उसके अंशों की मात्रा क्या है, कंपोनेंट की मात्रा क्या है, अधिक रहती है. इसीलिए इसका संबंध किसी क्षण विशेष या फिर समय विशेष इसीलिए इसका संबंध क्या है, किसी क्षण विशेष या फिर समय विशेष पर अर्थव्यवस्था किसी विशेष आर्थिक इकाई की साम्य स्थिति के अध्ययन से होता है. ठीक है, इसलिए इट्स रिलेशन विद द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी और एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक यूनिट एट द पर्टिकुलर मोमेंट और अ पर्टिकुलर टाइम. नेक्स्ट इसमें है विशेषता सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, यानी कि स्टैटिक इकोनॉमिक इज द इम्पॉर्टेंट मीन टू सिंप्लीफाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. यानी कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक समस्याओं को सरल बनाने का एक इम्पॉर्टेंट एक प्रमुख माध्यम है. ठीक है, ये क्या है, जटिल से जो जटिल बातों को भी सरल बना देता है. यहाँ तक कि जो गतिशील अर्थव्यवस्था की जटिलता है को समझने के लिए भी हम स्थैतिक विधि का उपयोग करते हैं. ठीक है, इट सिंप्लीफाइज इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. स्टैटिक इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस इवन ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा बचत एवं विनियोग रहित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. क्या है कि सिंस नो चेंज टेक प्लेस इन स्टैटिक इकोनॉमिक, सो नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट आर डन इन इट एंड एज अ रिजल्ट नो रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट. कि भाई जब स्थैतिक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता, इसलिए क्या है, इसके अंतर्गत ना तो कोई बचत होती है और ना ही कोई सेविंग हो, मतलब बचत यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग होता है. जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च का वर्क की यानी कि अनुसंधान कार्य की ज़रूरत ही नहीं होती, होता ही नहीं है. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई स्टैटिक इकोनॉमिक्स की, स्थैतिक अर्थशास्त्र की. पहला था गति या हलचल, मूवमेंट. सेकेंड इज समय रहित धारणा यानी कि एक टाइमलेस कंसेप्ट है. फिर है साम्य की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फोर्थ है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन. और फिफ्थ है बचत एवं विनियोग रहित अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट.